राजनीति में अक्सर छोटी घटनाओं से ही भविष्य की दिशा और दशा तय हो जाती है। 24 के चुनाव से ठीक पहले ऐसा ही हुआ है। एक इस्लामिक स्कॉलर मौलाना खलील उर रहमान सज्जाद नोमानी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर सीधा सवाल पूछा है कि अगर कांग्रेस अल्पसंख्यकों के साथ है तो फिर उन्हें मुस्लिमों पर बात करने से परहेज क्यों है। खत में यह भी कहा है कि शायद कुछ कांग्रेसियों ने राहुल को यह सलाह दी है, इसलिए राहुल के अनगिनत भाषणों में मुसलमानों का जिक्र तक नहीं है। पिछले कुछ समय से देश में कई मुसलमान ये भी कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों तक उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, पर उनकी हालत सुधारने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस चिट्ठी के बाद 2024 के चुनाव में राहुल गांधी मुसलमानों की यह शिकायत, उनके मन की तकलीफ सुनेंगे। चुनाव आया तो मुस्लिमों ने कांग्रेस को अपना वोट बैंक याद दिला दिया है। एक सवाल यह भी है, और सवाल यह भी कि वोट बैंक वाले भाईजान से दूरी क्या राहुल गांधी की सियासी मजबूरी बन गई है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नलिन कोहली इस वक्त जुड़े हुए हैं। नलिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रोशनी जायसवाल इस वक्त हमारे साथ हैं। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट दर्शकों को दिखाते हैं। टुकड़ों में सोचते रहोगे, कब तक समाज को बांटते रहोगे। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। जो अपने आप को मुस्लिम समाज का हितैषी बताते हैं, इन्होंने सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का किया है तो मुस्लिम समाज का किया है। हमारे संविधान में जो अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया गया है उसका हम पूरा समर्थन करते हैं, 70 साल से करते आ रहे हैं। राहुल गांधी इस लेटर को संज्ञान में ले, वो अल्पसंख्यकों के लिए, खास करके मुसलमानों के लिए अगर इक़्तिदार में आते हैं तो क्या करेंगे। जहाँ अत्याचार अन्याय होता है वहाँ कांग्रेस पार्टी राहुल जी खड़े रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। मुस्लिम हित अगर कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नारे में है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसी मुस्लिम समाज को आगे बढ़ाने का बीड़ा प्रधानमंत्री मोदी जी ने उठाया है। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आप दोनों मेहमानों को बता दें कि शुरुआत में आपको अपना पक्ष रखने के लिए बिना किसी रोक टोक के 2 मिनट का समय मिलेगा। सबसे पहले रोशनी जायसवाल जी, सवाल आपसे है। जिस तबके का वोट आप लोग लेते हैं, धड़ल्ले से आपको वोट मिलता है, मस्जिदों से ऐलान भी होता है बाकायदा इसके लिए किसको वोट जाना है किसको नहीं, उसका नाम तक लेने से परहेज कर रहे हैं और यह दर्द उन्हीं का है। रोशनी जी, देखिए, जिन लोगों को लगता है कि मोदी जी 400 पार के नारे दे रहे हैं और 400 पार लेके आएंगे, तो मैं उन सभी को बता दूं कि 400 पार के नारे सिर्फ और सिर्फ मुंह ज़बानी है, क्योंकि 400 पार तो क्या, ये 200 के पार भी नहीं जाने वाले हैं। और अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो 2 गुजराती देश बेच रहे हैं और 2 गुजराती देश खरीद रहे हैं। कौन है वो 2 गुजराती, सबको बहुत अच्छे से मालूम है। और 2 गुजराती जब देश बेचते हैं और जो 2 गुजराती देश खरीदते हैं, समाज के खिलाफ पता नहीं है कि आप भागने की कोशिश कर रही हैं। मौलाना सज्जाद नोमानी ने बहुत गलत है। मतलब ऐसा है, आप गुजराती लोगों के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं। देखिए, 2 गुजराती देश बेच रहे हैं। रोशनी जायसवाल, आपको विषय पता नहीं है कि आप विषय से भाग रही हैं। मौलाना सज्जाद नोमानी ने अपनी तकलीफ बयां की कि राहुल गांधी हमारा नाम तक नहीं लेते मंच से। देखिए, उनकी तकलीफ है, और राहुल गांधी जी अगर नाम नहीं ले रहे हैं, और वो क्यों नहीं ले रहे हैं, वो उनकी पर्सनल बात भी हो सकती है। और मौलाना जी को अगर भड़काया जा रहा है तो वो उनकी अलग बात है, लेकिन अगर मैं बताऊं कि राहुल गांधी जी नाम क्यों नहीं ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, तो वो उनका पर्सनल मैटर है। और यहाँ पे इस चीज को लाना, और जो असल मुद्दा है हमारे देश का, जो कि आज इलेक्टोरल बॉन्ड पे चर्चा नहीं हो रही है, मणिपुर पर चर्चा नहीं हो रही है, और चर्चा हो रही है 50 साल पहले
जो द्वीप इंदिरा गांधी जी के द्वारा दे दिया गया था, रोशनी जी, ध्यान भटकाने की कोशिश तो पूरी तरह से की जा रही है। 20% तबका जो आपको वोट करता है वो केवल ये कह रहा है कि हमारी बात कर लीजिए, हमारे लिए नीति क्या होगी ये बता दीजिए। आपको लग रहा है कि इसमें उनको कोई भड़का रहा है? 20% नहीं, हर तरीके के वर्ग के लोगों के लिए 5 न्याय गारंटियां राहुल गांधी जी ने लाई हैं। युवा न्याय हो चाहे महिला न्याय हो, हर तरीके की न्याय गारंटीज लाई है। वो न्याय गारंटी हर घर तक पहुंचाने का काम कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं और उन 20% के लोगों को जिस तरह से भड़काया जा रहा है वो सबके सामने है। ठीक है, अब नलिन कोहली जी के पास में चलता हूं। नलिन कोहली जी, इस परहेज की वजह क्या है? मौलाना सज्जाद नोमानी को ये चिट्ठी आखिर क्यों लिखनी पड़ रही है ऐसे वक्त में, जबकि एक तरह से कहिए कि वो यात्रा वाला फेस भी आगे बढ़ चुका है, अब तो चुनावी कैंपेन खुलकर होने लगा है, तब वो ये बता रहे हैं कि हमारी बात सुन नहीं रहे, हमारा नाम लेने से भी परहेज कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? राम मोहन जी, 4-5 विषय मैं कहना चाहूँगा। पहले बात, ये जो इस प्रकार की भाषा है कि 2 गुजराती देश बेच रहे हैं और 2 गुजराती देश खरीद रहे हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, पूर्ण रूप से निंदनीय है। ये किसी भी समाज के लिए ऐसा नहीं कहना चाहिए 2 मुसलमान देश बेच रहे हैं 2 खरीद रहे हैं, 2 हिंदू बेच रहे हैं 2 खरीद रहे हैं, 2 ईसाई बेच रहे हैं 2 खरीद रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना होता है भाई। कांग्रेस पार्टी को अपनी नीतियां रखनी है तो रखे, लेकिन समाज को क्या, ये तो राहुल गांधी जी की एक नई सोच है। पीछे जाकर तो उन्होंने एक जगह भाषण में कह दिया ये सारे मोदी नाम वाले लोग चोर क्यों होते हैं, फिर उसका हश्र देखिए, कई दिन उन्हें निष्कासित कर दिया गया था क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है। अब आ जाते हैं आपके विषय पे। मौलाना साहब ने शायद इस चिट्ठी को इसलिए लिखा है बिकॉज कांग्रेस पार्टी हमेशा से किसी भी समाज का अपीजमेंट करने में, और यहां मुस्लिम समाज की बात करें, एक सॉर्ट ऑफ अपीजमेंट पॉलिसी रखती थी। अब राहुल गांधी जी वही अपनाना चाहते हैं जो मोदी जी हमेशा कहते हैं, बिना भेदभाव के आपको सबके लिए सेवा भाव से काम करना चाहिए। तो मोदी जी से शायद प्रेरित है, इसीलिए वो युवा की बात करें, किसान की बात करें, लेकिन धर्म विशेष नहीं कर रहे। लेकिन जिन्होंने 70 साल से कांग्रेस पार्टी को वोट दिया धर्म के आधार पे, भाई कांग्रेस पार्टी कहती थी भाई मुसलमानों की रक्षा सिर्फ हम कर सकते हैं बाकी कोई नहीं, आज उन्हें दुख लग रहा होगा। अब उनको भटकाने की बात करने वाली जो रोशनी जी कह रही है, ये तो वही बता पाएंगे कौन भटका रहे। और रही बात की राहुल गांधी जी का निजी मामला है, ये भी बड़ी अद्भुत बात है। उनका एक वोटर उनसे कुछ पूछ रहा है, राहुल गांधी जी वैसे तो कुछ भी कहने को तैयार है, लेकिन मौलाना साहब की चिट्ठी पर जवाब देने के लिए निजी मामला हो गया। भाई या तो आप समझाइए कि राहुल गांधी जी और मौलाना साहब के बीच में कोई निजी अंडरस्टैंडिंग है, कि दोनों के बीच में कोई निजी ताल्लुकात हैं, निजी चीजें हैं, आपस में बात करते हैं तो एक निजी फैसले की वजह से वो चुप रह सकते हैं राहुल गांधी जी। ऐसा तो कुछ है ही नहीं हमारे सामने। तो ये मानना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं लोगों ने कहा होगा, राम मंदिर में आप गए नहीं, भगवान श्री राम को आपने काल्पनिक कहा एक एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो स्वाभाविक है कि भगवान श्री राम को आपने जब काल्पनिक कहा, राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं गए, तो फिर लोग आपसे प्रश्न पूछेंगे, तो इसलिए समाज विशेष से भागे। ठीक है, रोशनी जी बोलिए। जैसा कि इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी, मौलाना जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राहुल गांधी जी आंसर नहीं कर रहे हैं। मोदी जी से तो पूरा देश क्वेश्चन कर रहा है। मोदी जी ना ही आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाए हैं, पिछले 10 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है प्रधानमंत्री के तौर पर। इसके बाद देश की महिलाएं उनसे जब रोड पे आंदोलन कर रही थी, हमारे देश की रेसलर्स जिन्होंने हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल लाया है, उन महिलाओं से मिलने नहीं गए, हमारे देश की प्राइड से मिलने नहीं गए। मणिपुर इतने महीनों से जल रहा है, उस पे उनके मुंह से कुछ निकलता नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर वो कुछ जवाब नहीं देना चाहते। देश की जनता, किसान कितने दिनों तक अनशन पर रहे, उनसे जाके बात नहीं करते, और ये बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी से एक मौलाना क्वेश्चन कर रहे हैं और राहुल गांधी जी आंसर नहीं कर रहे। आप मोदी जी के एक मिनट रोशनी जायसवाल, एक मिनट रोशनी, आप कह रहे हैं एक मौलाना सवाल कर रहा है, एक मौलाना सवाल कर रहा है, आपके लिए मतलब उस चिट्ठी का कोई मतलब नहीं कांग्रेस पार्टी? एक मौलाना नहीं, आपके लिए सज्जाद नोमानी की चिट्ठी का कोई मतलब नहीं। आपको ये मालूम है, आपको ये मालूम है कि सज्जाद नोमानी कौन है? आपको ये मालूम है कि सज्जाद नोमानी कौन है? सज्जाद नोमानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक्स पर्सन है। आपको ये नहीं पता? रोशनी, एक किसानों की बहुत बड़ी संख्या नहीं है हमारे देश में। मैं पूछ रहा हूं कि आपको ये नहीं पता कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता हैं वो? रोशनी जी, मैं आपके पास वापस लौट कर आता हूं। नलिन जी, इस सिचुएशन को आप किस तरह से देखेंगे?
और ये सिचुएशन क्या आप लोगों की बनाई हुई कई नहीं है? चीजें कहना चाहूंगा ना राममोहन एक सेकंड नलिन जी, क्या ये सिचुएशन आप लोगों की पॉलिटिकली बनाई हुई नहीं है कि सबसे बड़े विपक्षी दल को एक नाम लेने में या एक मौलाना की बात को केवल सुनने भर में, जवाब तो वो देंगे राहुल गांधी जी जब देंगे, सुनने भर में या उसको ये कहने में कि उनका सवाल जायज है, ये कहने में भी तकलीफ हो रही है, या आप लोगों ने पिच पॉलिटिकल ऐसी बना दी है? हमने क्या पिच पॉलिटिकल की है? आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के शब्द सुन लीजिए, एक मौलाना ने लिख लिया, कम से कम उन्होंने ये तो स्पष्ट कर दिया राष्ट्रीय टीवी पे आपके सारे करोड़ों दर्शकों के सामने कि नोमानी साहब को ये एक मौलाना मानते हैं। मैं इतना ही, एक मौलाना ने चिट्ठी लिख दी, हम क्यों उसका जवाब दें? लेकिन अब ऐसे 2-3 बातें मैं कहना चाहूंगा। पहले भाषणों पे कह देता हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कहता हूँ, मोदी जी काम करते हैं, राहुल गांधी जी भाषण देते हैं। तो राहुल गांधी जी वादे करते हैं, मोदी जी वादे निभाते हैं, दोनों में बहुत फर्क है। दूसरी बात, जब मोदी जी बोलते हैं तो सुपर हिट हो जाता है, लोग उसे सुनते हैं, लाखों लोग जो है प्रेरित होते हैं। राहुल गांधी जी जब बोलते हैं तो 5 प्रवक्ताओं को कांग्रेस पार्टी को मिलना पड़ता है और फिर बोलना पड़ता है नहीं उनका ये अर्थ नहीं था, ये था। विदेश में बोले तो स्पष्टीकरण, देश में बोले तो स्पष्टीकरण, हर जगह कांग्रेस को स्पष्टीकरण देना चाहिए। तीसरी बात, मुझे बड़े साल पहले याद आ रहा है, राहुल गांधी जी ने एक प्रख्यात एंकर और प्रख्यात चैनल के ऊपर में एक इंटरव्यू दिया था। उसमें जो प्रश्न पूछा गया, राहुल गांधी जी ने 5 चीजों के बारे में लगातार जवाब दिया। ऐसे ही आजकल शायद हो गया है, कांग्रेस पार्टी से जो मर्जी आप सवाल पूछे, जो स्क्रिप्ट उनके मीडिया डिपार्टमेंट ने दिया है उसी पे बोलते चलिए आइए उस स्क्रिप्ट को हम तोड़ते हैं। किसानों के लिए क्या किया, महिलाओं के लिए क्या किया, युवाओं के लिए क्या किया, चलिए मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं आपके दर्शकों के लिए। 12 करोड़ किसान के अकाउंट में हर 3 महीने में पैसे जाते हैं। इस देश में आज सॉइल हेल्थ कार्ड और किसान कार्ड जितने हैं कभी पहले नहीं हुए। दूसरी बात आइए युवाओं के लिए, मैं सिर्फ स्टार्टअप इंडिया की बात करता हूं। इस देश में मोदी जी के आने से पहले सिर्फ कई 100 स्टार्टअप थे, आज 1.25 लाख स्टार्टअप है इस देश में। युवाओं ने चालू किया स्टार्टअप को, 1.25 लाख रजिस्टर्ड स्टार्टअप है जो 600 डिस्ट्रिक्ट से है। भाई 600 डिस्ट्रिक्ट का मतलब हो गया टियर 2 टियर 3 टाउन से, देश के हर कोने से स्टार्टअप आ रहा है, वो दिखता नहीं है। महिलाओं के लिए टॉयलेट नहीं बन सकते, इज्जत घर के नाम से 13 करोड़ टॉयलेट बने। फ्री गैस कनेक्शन जो है 12.5 करोड़ दिए गए। कांग्रेस पार्टी ने बात की थी कि बैंक अकाउंट खोलेंगे तो राष्ट्रीयकरण कर दिया था बैंकों का 72 में। अब जाकर मोदी जी के शासनकाल में हर गरीब का बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में सीधे जाते हैं पैसे। लखपति दीदियां बन रही हैं, ड्रोन दीदियां बन रही हैं, ये कांग्रेस पार्टी देखती नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक स्क्रिप्ट लिखने में लगी रहती है, गरीबी हटाओ। गरीबी हटी क्यों नहीं फिर 40 साल से? कांग्रेस भी तो थी ना, 10 साल तो यूपीए की, 5 साल राजीव गांधी के, उससे पहले इंदिरा गांधी जी के, तो मतलब इतने सालों में 30-35 साल जब कांग्रेस थी तो गरीबी हटी क्यों नहीं? तो ऐसा कैसे हो गया कि गरीबी रेखा जो है घट गई है मोदी जी के नीचे? अच्छा, 10वें सबसे बड़े अर्थव्यवस्था से आज हम 4थे नंबर पे आ गए, पहले क्यों नहीं हो पाए थे? गांव में बिजली हर गांव तक क्यों नहीं पहुंच पाई थी 70 सालों में? किसने रोका था कांग्रेस पार्टी को? लेकिन मोदी जी के कार्यकाल में हो गया। तो इसीलिए मैंने कहा कांग्रेस पार्टी एक स्क्रिप्ट लाती है, बातें करती है, वादे करती है। ठीक है, मोदी जी एक संकल्प पत्र लाते हैं जो उनके लिए वादे निभाने का एक एजेंडा है। बहुत फर्क है दोनों मॉडल में। तो कांग्रेस से अब जब पूछ रहे हैं उनके वोट बैंक, वो कहते हैं ये तो एक मौलाना है। ठीक है, नलिन जी और रोशनी जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।